अचानक से देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड पहुंचे और उनकी भाभी के साथ उनका क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ पता नहीं। वो आए और हमको धक्का मुक्का करके घर से मतलब निकाल दिए। तो निकाल में भी हम ही छुड़ाए जा करके 1:30 बजे रात को। किसको? मेरे हस्बैंड को। थाना वाले उनको अरेस्ट करके रख लिए थे। प्रोजेक्ट पूरा गरज मलक में हम इतने छोटा सा बच्चा के साथ रात भर अकेले थे, वो भी हाथी जैसा क्षेत्र में। ससुराल वाले मेरे बोलते हैं कि हमको नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। और जब उनके नंबर पे कॉल करते हैं तो उनके बड़े भैया उठाते हैं, बोलते हैं तो मेरा फोन है। मेरे लिखित पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए 22 नवंबर को कि इस पे जांच पड़ताल किया जाए, मेरे हस्बैंड दोबारा शादी कर रहा है, ऐसा हमको सुनने को आया। अच्छा है, लेकिन अगर औरत एक समस्या लेकर के जाती है तो वहाँ उसका समाधान नहीं होता, औरत पे ही उंगली उठाया जाता है। हाँ नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। इस वक्त हम रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में हैं और बहुत ही दुख की बात है कि एक लड़की को इस तरह के बेसहारा किया जा रहा है। और पूरी लड़की का क्या मामला है, हम लड़की से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मामला है। घटना घटी है आपके साथ? घटना यह है कि आज से लगभग 4 साल पहले साहिल कुमार जो गोला संग्रामपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले के साथ सबको मिलजुल के बातचीत किए कि नहीं अच्छा है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप काम भी करती हैं, तो हम लोग अपने बेटे के साथ आपको रखने के लिए तैयार है ऐसे, क्योंकि ये मेरा सेकंड मैरिज है। ठीक है जी। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं था, साथ में रह रहे थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होता है वो होने के बाद पता चला सबसे पहले तो उनका जो छोटा भाई है वो हमको धमकाने लगे कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं हो सकता, अवॉइड करा दीजिए। वो जबरदस्ती हमको अवॉइड करा दिया। उसके बाद फिर से जब रहा तब हमको मतलब कि जबरदस्ती खिलाया बोल सकते हैं या फिर धोखे से खिलाया बोल सकते हैं, क्योंकि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरा जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था उसमें सब चीज में वही लेके जाते थे, हॉस्पिटल से लेकर के ट्रीटमेंट हमको रांची तक एम्स तक वही लेके गया। तो उसी दवा के बीच में हमको सबका भी दवा खिला के अवॉइड करा दिए। तो जब हम बीच में मेरा प्रॉब्लम हुआ पेट में थोड़ा, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो पता चला कि मेरा बच्चादानी में सूजन आ चुका है। तो जब ये अभी जो बच्ची 1 साल की है मेरी, वो जब थी तो हम उसको बोले कि हम अवॉइड नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। वो बोला ठीक है रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 8 महीने की हो गई तब जो है उसके घर वाले हमको धमकाने लगे, उसके दोस्त हमको धमकाने लगे, जिन लोग दिन रात सेवा करता था बोले तो हॉस्पिटल ले जाना, यहाँ ले जाना, खाना पीना सब चीज में, उन लोग हमको फोन करके धमकाने लगे और बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं रख सकते। तो हमको जब मारने का धमकी देने लगा तो हम अचानक से गोला छोड़ के चले गए, मतलब कहीं रहने के लिए चले गए। ठीक है, अपने कजन के यहाँ। तो वहां जाकर के उसके बाद ये हुई है। इसके होने के बाद सीधा बोलता है कि अब जिससे प्रॉब्लम खड़ा हुआ है हम उसी को मार देंगे, मतलब बात बच्चे को मारने तक आने लगा। फिर भी हम किसी को कुछ नहीं बोले और हम अपना काम पे फोकस किए और दोबारा से हम शांति से रहने लगा। मुझसे बातचीत भी बंद हो गया था मेरा। इसके होने के बाद मतलब बातचीत बंद कर दिया था, मेरे से कांटेक्ट ही नहीं, और हमको धमकाते रहता था रेगुलर रूम आकर के। उस डर से भी हम रूम चेंज कर दिए। ठीक है, तो बीच में बात ऐसा हुआ कि सुनने में आया हमको कि वो शादी कर रहा है, और वो हमको खुद कॉल करके बोला कि मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम घर गए और उसके घर वाले हमको फोन करके बुलाए कि आओ घर बैठ के बात करते हैं। हम घर गए 4 मई को दोपहर के 1 बजे। जब घर गया तब घर में कोई नहीं थे, उसकी मम्मी थी, बड़ी भाभी थी। उन लोग हमको मतलब गाली गलौज करने लगी, धक्का मुक्का करने लगी। उस बीच में कोई नहीं था घर में। अचानक से देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड पहुंचे और उनकी भाभी के साथ उनका क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ पता नहीं। वो आए और हमको धक्का मुक्का करके घर से मतलब निकाल दिया। तो निकाले ऐसा धक्का मारे ना, तो घर में 4 व्हीलर है जो बाहर ही गेट पे खड़ा था, जो वो ले करके आया। ठीक है, उसमें गिर गए, हम बेहोश हो गए। उसके बाद अचानक से हम मिलते हैं, रात में बहुत बारिश हो रहा था, बहुत आंधी हवा चल रहा था। बहुत बारिश में हम अचानक से पता चलता है कि चुंडी में है, लेकिन हम एरिया नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हमको पता ही नहीं कहाँ है। जब हम बाहर निकले और वहां पे भी मारपीट किया। उस टाइम पे उसका भाई था वहां, छोटा वाला भाई साथ में। वो सीधा बोलता है कि तुमको अगर अपना जान प्यारा है तो फिर आराम से तुम चल जाओ यहाँ से। और 9:30 बजे रात को हमको वहां छोड़ दिया जंगल पे। तो जब मैं हम फोन ऑन किए, फोन देखे तो मम्मी फोन कर रही है लगातार। तो मम्मी को हम बोल रहे हैं, मम्मी मतलब पूछ रही थी कि बताओ कहाँ हो तुम, लेने आएंगे, और हम बता ही नहीं पा रहे थे। तो हमको नहीं समझ में आया तो हम सीधा आगे बढ़ते गए। आगे बढ़े तो हमको रोड का साइन बोर्ड दिखा जो यहाँ से रजरप्पा लगभग 8 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम बस उतना बता पाए मम्मी को कि माँ हम यहाँ पे हैं, यहाँ से रजरप्पा सामने दिख रहा है और एक साइड बहुत मतलब फैक्ट्री दिख रहा है। बस उतने में मम्मी क्या समझी नहीं समझी पता नहीं, प्रोजेक्ट थाना में फोन कर दी।
प्रोजेक्ट थाना में फोन की तो डायरेक्ट पहुंच गया थाना प्रभारी हमको लेने के लिए। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अचानक से आए और बोलते हैं कि चलो। हम बोले मतलब उस सीधा प्रशासन को देख के बोलता है चलो हम ले जा रहे हैं घर, ठीक है। हम बोले कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो प्रशासन को डाउट हुआ तो पूछ दिया। तो प्रशासन को, जब प्रशासन उनको पूछा ना कि कौन है, तो बोलता है मेरी वाइफ है। और वही चीज थाना में बोलता है कि नहीं हम नहीं रखेंगे। उनको भी डिटेन करके थाना प्रभारी उठाए, वो थाना लेके गया। उनके बड़े भैया, उनका भाई, पापा सब कोई पहुंचे और सब कोई बोले कि नहीं ठीक है सर, मेरी घर की बहू है, घर का मैटर था, हमको नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम अपनी बहू को घर ले जाते हैं। बाहर जब आए तो रोड में आने के बाद क्या मतलब हम, मेरे हस्बैंड बोलता है तुमको हम घर नहीं ले जाएंगे, और ले जाके मेरे मायके में छोड़ दिए हमको, ठीक है। तो मायके से जब हम सुबह अपना रूम आए तो हम 2-3 दिन वहीं रुक गए। उसके बाद सुबह आए रूम, इसके लिए कपड़ा, बच्चा है तो बच्चा को ऐसे नहीं रख सकते, आए ले गए। उसके बाद हमको लगातार बोलता है कि कुछ भी होगा तुम यहाँ दिखना मत। मतलब हमको मारने का धमकी शुरू से मिलते आया, समझे। उसके बाद भी हम कुछ नहीं किए। वो बोला था, उनके गार्जियन जो है, उनके पापा और भैया समय लिए, बोले कि हम लोग को समय दीजिए सर, घर में त्योहार है, मतलब वो मंडा पूजा जो होता है वो था, और इनका ये लास्ट साल था, वो घुसते हैं मंडा में। तो बोले कि सर 13 तारीख को मंडा है तो हम लोग को समय दीजिए, हम लोग 14 के मतलब कि 14 तारीख को अपने बहू को आराम से ले जाएंगे। 14 तारीख जब हुआ तो बेटा गायब हो गया, ठीक है। तब फिर से हम दोबारा थाना गए। उस टाइम प्रभारी चेंज हो गया था, तो फिर से हमको दोबारा से सारा चीज समझाना पड़ा, बताना पड़ा, सब बोले। तब जाके है कि सर उनको कॉल किए तो नहीं आए। फिर बाद में दोबारा से उनको प्रेशर किया गया, तब जाके वो पहुंचे। उनको रात में भी हम ही छुड़ाए जाकर के 1:30 बजे रात को। किसको? मेरे हस्बैंड को। थाना वाले उनको अरेस्ट करके रख लिए थे, प्रोजेक्ट थाना, ठीक है। तो हम ही जाकर के फिर 1:30 बजे रात को अपने हस्बैंड को छुड़ा के लाए। उसके बाद भी कुछ नहीं, कोर्ट ले गए मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसके बाद वहां जाने के बाद क्या बोलता है, मैरिज सर्टिफिकेट बना के कोई फायदा है, तुमको हम रखेंगे कि मेरा घर वाला रखेगा कि दुनिया वाला रखेगा, हम ना रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड का बात मानेंगे हम, तो हस्बैंड का बात मानना ही पड़ेगा। तो मान करके हम मान गए। उस टाइम भी चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले, वो जैसा बोले वैसा किए। बाद में ऐसे ही चलते रहा। अब अचानक से दुर्गा पूजा आया तो मतलब हमको बात करने के लिए मना किया गया था, तो मेरा फोन उन सब कुछ बंद हो गया था, और हम अपने रूम में भी नहीं थे हम कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमको मारने का लगातार धमकी दे रहा था, तो हम बाहर चले गए थे। तो मेरी मम्मी हमको ढूंढ रही थी, लगभग 1.5 महीना हमको ढूंढी। जाहिर सी बात है बेटी नहीं मिलेगी तो ढूंढेगी, तो मम्मी हमको ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते मेरा रूम गई। हम जहां जहां रहते थे हर जगह पता की नहीं मिले, तो मेरी मम्मी डायरेक्ट मतलब मेरे ससुराल पहुंच गई। मेरे ससुराल पहुंची तो वहां पे मेरे ससुराल में मेरी सास गोतनी सब कोई मिल के मेरी मम्मी को गाली गलौज करने लगा। तो फिर हमको मेरे हस्बैंड ही कॉल किया 3 बजे, अब बोलते हैं तेरी मम्मी मेरा गाँव क्यों गई, ठीक है। तो हम वहां गए तो हमको बोला कि तुम आओ पहले, हमें को बुलाए कि घर आओ। हम गए तो वो नहीं पहुंचे, हमको घर बुला के वो खुद नहीं पहुंचे। और नहीं पहुंचने के बाद रात भर वहीं रह गए। 9 बजे रात को उसके घर वाले सब कोई मिल गए, सब कोई आए, क्योंकि काम करने वाले तो सब लेट से आए, लेकिन घर घुसने नहीं दिए। हम उस टाइम डायरेक्ट हमको बोला गया कि आप 108 में मतलब 100 नंबर पे कॉल करो और आप डायरेक्ट कंप्लेन करो। हम कॉल किए तो कोई लकड़ा मैडम है, नहीं पता कौन है, कहाँ की है, कोई लकड़ा मैडम है, वो हमको कॉल किया और बोले आपका हस्बैंड का नंबर दो। हम नंबर दिए, मेरे हस्बैंड से बात हुआ, क्या बात हुआ नहीं हुआ पता नहीं। उसके बाद वो जो लकड़ा मैडम है हम ही को गाली गलौज करने लगी, उल्टा हम ही को गाली गलौज करके, और कुछ नहीं। ना ही मेरे घर वाले निकले बाहर और ना ही गांव वाले निकले। पूरा गरज मलक में हम इतने छोटा सा बच्चा के साथ रात भर अकेले थे, वो भी हाथी जैसा क्षेत्र में। 2 बजे रात को मेरे हस्बैंड आते हैं, मार पीट के हमको ले गए। वो रामगढ़ में उनका भाई रहता है, उनके गांव के कुछ लड़के रहते हैं, ये राधा गोविंद कॉलेज के पास। वहां हमको 4 दिन रखा, मतलब कलसा रखाया था 23 को, हमको 24 को भोरे ले गया था यहाँ से अपना गांव से, लेकिन घर नहीं घुसने दिया। वहां हमको बिना कपड़ा बिना